पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 7 तक। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीदेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के आह का शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्वर्धन तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़ दे, श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी करिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब करिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे करिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे करिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल।
करिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। करिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान करिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान अपनी आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में सभी लोगों की इच्छा रहती है कि जीवन में सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना। हर मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में लगा रहता है। अपने जीवन के लिए कमाना, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए वह जीवन भर अपना समय गंवा देता है। इज्जत और धन की प्राप्ति के लिए वह अपनी चालाकी और चतुराई से काम कर लेता है। आज के पाठ और सुसमाचार इन्हीं बातों को हमें बतलाते हैं। सुसमाचार में हम बहुत सुंदर सा कहानी सुनते हैं। एक धनी मानी आदमी का एक कारिंदा था। कारिंदा का मतलब है भंडारी। और वह अपने स्वामी का धन का कारोबार करता था, और वह अपने बेईमानी से धन कमाता था, और लोगों को वह भरमाता था और उनसे नाजायज़ तरीक़े से धन एकत्रित करता था। इसलिए लोगों ने अपने स्वामी को शिकायत किया कि वह आपका धन को नाजायज़ तरीके से वह कमाता है, और इसलिए स्वामी उस कारिंदे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं यह तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ। अब से तुम अपना हिसाब दे दो, और अब से तुम कारिंदा नहीं रह सकते। तब वह घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मुझे मिट्टी खोदने का तो बल नहीं है, और ना मैं भीख मांगकर अपना जीविका चला सकता हूं, उसमें भी मुझे लज्जा आती है। तो वह विचार मंथन करने लगता है, और अंत में वह सोचता है कि मैं यह करूँगा। वह सभी कर्जदारों को बुलाता है और एक एक से पूछता है। पहले ने कहा
कि मेरे स्वामी का ऋण मेरे पास 100 मन तेल है। तब उन्होंने कहा कि जल्दी से अपना रुक्का लो और बैठकर 50 लिख दो, यानी कि 50% तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरे ने कहा कि स्वामी का मेरे पास 100 मन गेहूं का ऋण है। उसके लिए उसने कहा कि तुम अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। तब वह 80 लिख देता है। इस तरह ये अपने चतुराई से काम करता है ताकि लोग उसके साथ रहेंगे और उसके साथ संबंध बना रहेगा। इस तरह वह धनी व्यक्ति इस करिंदा को सराहता है कि उन्होंने चालाकी से, चतुराई से वह काम करता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। चूँकि जो छोटी सी छोटी बातों पर ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, जो छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। इसलिए यीशु ख्रीस्त भी हमें धन का सदुपयोग सही तरीक़ा से करने के लिए कहते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बतलाता हूँ। एक बार बहुत बड़ा धनी अमीर व्यापारी था। वह शुरू में बहुत अच्छा आदमी था, भगवान से भय मानता था, लोगों की इज्जत करता था। लेकिन जब से उनके मन में धन कमाने की इच्छा हुई तब वह ईश्वर को धीरे धीरे भूल जाता है, लोगों को इज्जत नहीं करता है और वह धन के लालच में दिन प्रतिदिन कमाने की सोचता है, चाहे बेईमानी से चाहे चतुराई से। वह बहुत बड़ा धनवान बन जाता है और ईश्वर को बिल्कुल भूल जाता है, लोगों की परवाह नहीं करता है और इस तरह वह धन को देखता है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। और इसी क्रम में एक धर्म पंडित उनके साथ मुलाकात करता है और यह पंडित उनको पूछता है, चूँकि वह जानता है कि वह बहुत बड़ा धनवान आदमी है। कहता है, आए व्यापारी, तुम कैसे हो, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो? तब वह कहता है, गुरुजी, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे शांति नहीं है, मैं बेचैन रहता हूँ। तब वह कहता है कि यदि तुम ईश्वर के छोड़कर धन की ओर ही कमाने में लगे हुए हो तो धीरे धीरे तुम बेचैनी जीवन व्यतीत करोगे। धन तो बहुत है लेकिन दिल में शांति नहीं रहेगी। और तुम समझते हो कि सारा चीज़ ईश्वर ने तुमको दिया है, भगवान ने तुमको बनाया है, ईश्वर ने तुमको बहुत सारे वरदान दिए हैं धन कमाने के लिए, इज्जत, पैसा, सब कुछ करने के लिए, लेकिन तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, भगवान को छोड़ दे रहे हो। यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में कहते हैं कि धन और ईश्वर की सेवा तुम बराबरी नहीं कर सकते हो। इसलिए आज के पहले पाठ में भी हमने सुना कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं, लोग दीनहीन को कुचल देते हैं, गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हैं, वे उनकी कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। वैसे लोगों के लिए ईश्वर प्रभु आमोस के माध्यम से कहते हैं कि उनका बदला लिया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। संत पौलुस भी आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए ताकि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं,
हमारा जीवन का उद्देश्य है मुक्ति पाना, इसलिए ईश्वर से संबंध बनाए रखना। और इसीलिए हम सबों को भी अपने जीवन में ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना है। जो भी हम दुनिया में कमाते हैं ये सेकेंडरी चीज़ है, ताकि ये हमारे जीवन के लिए मददगार हैं। एक बार एक धर्म पंडित के पास एक व्यक्ति जाता है और वह कहता है कि गुरुवर, लोग कहते हैं कि भगवान आदमी में निवास करता है, ईश्वर मनुष्यों में निवास करता है। यदि ईश्वर लोगों में निवास करता है तो जब मनुष्य गलती करते रहता है तो भगवान क्यों नहीं रोकता है? उनको रोकना चाहिए। जान रहा है कि यह मनुष्य गलती कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। तब वह धर्म गुरु कहता है कि देखो, ईश्वर जरूर हमें निवास करता है, हमें सोच दिए हैं, विचार दिए हैं, हृदय दिए हैं, आत्मा दिए हैं, लेकिन हम बहुधा लोग मन और विचार के अनुसार ही चलते हैं। और इसलिए जो मनुष्य मन और अपने विचार के अनुसार जीवन व्यतीत करता है दुनिया में सफल नहीं होता है। ईश्वर जरूर हमें निवास करता है, अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा, अंतःकरण में, लेकिन बहुधा हम लोग अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुनते हैं, चूँकि ईश्वर हमारी अंतःकरण से ही अपनी आवाज़ देता है सही रास्ते में जाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए और एक दिन ईश्वर के राज्य में जाने के लिए भी। अतः प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने आप में विचार करें कि हमारा जीवन, दुनिया में जीवन हम जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए हम ईश्वर की भी आवाज़ सुने, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, वह हमसे बोलता है। उसकी आवाज़ सुने तो हम अपने जीवन में सफल होंगे। आमीन।